अब्बा जान म्यूट पर थे। हर आइटम के ऊपर अगर आप फूंके मारते रहेंगे ना तो दोपहर का खाना रात तक बनेगा चंगेज चाचा। आंटी पुलिस बुला लेगी। वो गंजी शुमाइला, डॉक्टर ने कहा है कि इस हॉस्पिटल में ये छिचोरपन करना सख्त मना है। मैं इसके लिए ना पानी वाली बोतल लेकर आता हूँ। आंटी ने हमारे लिए जहर वाली बोटी खा के अपनी जान दे दी। वो डाइन की बच्ची सुन लेगी। बाथरूम जाना है मुझे, 1 घंटे से बर्दाश्त करके बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं इन जिनों के साथ, मुकाबला कर लें इस हवेली में भी वो काबिल बाबा। अजीब मीर तक की मीर बनने की कोशिशों में लगेगा। इन पहेलियों का हल करने के लिए ना हमें कोई उर्दू की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। ऐसे शक्ल से इतनी ज़हीन लगती नहीं हो तुम नादिया। क्यों, आपने मिसवाक करनी है क्या चाउमीन साहब? डोंट वरी, चलो भाई सारी टेंशन ही खत्म होगी। चाउमीन बाबा ने कह दिया डोंट वरी, आओ हम मुतमईन होके सो जाते हैं। लूडो खेल रहा हूँ ऑफलाइन, सिग्नल्स तो है नहीं यहाँ पर। ये निकालेंगी जिनों को हवेली से बाहर, फिलहाल तो खुद ही बाहर निकल के बैठी हुई है। चाचा, आप उस होलिये में लक बहुत हसीन रहे थे। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर सिग्नल्स आते हैं। उससे बेहतर तुम घर चली जाओ। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। यार मैंने तो मुंह के ऊपर पानी की चंडे भी मार दिए हैं, हाथ से भी चंडे फेर दिए, इतना झंझोड़ भी दिए। एक ऐसी बेहोशी जो खत्म ही नहीं हो रही। खैर बताए आने के लिए। अब तो आएगी यहाँ। ऐसे अब्बा जान के मरने पे तो पता नहीं, शबनम की छोटी बहन से शादी करके वो जरूर खून के आंसू रोएगा। ये क्या, ये कोई साधु बाबा है क्या? इसके बाल तो देखो। हम तो यहाँ पर आए, हमने इस घर की सफाई की, इतनी मट्टी थी, मकड़ी के जाले थे वो साफ किए, इतने गमले रख दिए, खूबसूरती बढ़ा दी इस हवेली की। कि उनके साथ खाना खाने की इतनी क्या मौत पड़ रही है हमें। ज़ारा क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है उस मासूम को? देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना इंशाल्लाह वो जरूर हो। उनको डिप्रेशन नहीं था, एहसास महरूमी था। एहसास महरूमी? उनकी शादी नहीं हुई भी थी ना, उम्र भी गुजर गई थी, तो वो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में फंसा के कहती थी, अरे छोड़िए ना, कोई देख लेगा। चीखी तो ये आंटी जहर वाली बोटी खा के भी नहीं थी, इसकी चीखी निकल गई थी। आपने कोई अंदाजे लगाने की फैक्ट्री लगाई हुई है क्या? दूसरी बात क्या है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्यों, आपने चंगेज चाचा की जगह नौकरी करनी है यहाँ पर? ऐसा कौन सा टॉनिक पी लिया आपने जिसकी वजह से आपकी कमजोरी का खात्मा हो चुका है? यार एक मोटी जिनके बच्चे के पीछे तुम मादर से पंगे ले रहे हो। चाय में ढेर सारी चीनी मिला दे। 400 मेहमान होंगे हमारी तरफ से। 400? भाई इतनी पत्ती तो नहीं होगी हमारे पास ज़ारा। भाई समझ नहीं आ रहा कि खुश होने के उदास होना है, न्यूट्रल ही रहते हैं। आओ अंदर चले। कोई हॉर्न शॉर्न दे के आया करो खुशी, इसे अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? दिखने में तो इतनी छोटी सी क्यूट सी चीज लगती है ना? ये करेंगी अब पहेलियां सॉल्व, बड़ी आई को पीछे जासूस कर। चाउमीन बाबा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना, कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो चाउमीन बाबा है ना, उनकी जो अम्मा हजूर थी वो चाइनीज थी। अब्बा चाहते थे कि नाम मिनहास रखे और अम्मा चाहती थी कि नाम चावली रखें। फिर दोनों का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर दोनों अग्री करके इसलिए नाम रख दिया चाउमीन। लगता है आर्ग्यूमेंट तो अम्मी जीत गई ना, क्योंकि नाम तो अभी भी चाइनीज ही है। लग रहा है कि आप बुर्ज खलीफा का विजिट करने जा रहे हैं। असल बेटा, और ये बाबा कहाँ पहुंचे हैं एग्जैक्टली? हमारी ना नजर का धोखा हुआ है। कल किसी अच्छे से आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास, ठीक है? ज़ारा मैंने अपने बाल नोच लेने, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम उसके साथ है या तुम्हारे साथ। वो ज़ारा तुम्हारे पास ना अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपनी आंखें चेक करवाओ या फिर अपना दिमाग। अब मुझे बता दो कि अपॉइंटमेंट मैंने किसकी बुक करनी है, आई स्पेशलिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की? अरे यार लेटर बी प्रिपेयर्ड ना, कुछ भी बुरा हो जाता है तो इसको और ज्यादा सदमा लगेगा। स्टमक वॉश हो रहा है ना, तुम्हारी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि 1 घंटे में सारे कपड़े धो के सुखा भी दे। यहाँ क्यों सो रहा है? मेरे अब्बा जान ना ये तावीज़ों की कोई फैक्ट्री लगा के नहीं गए थे, और क्या करूं मैं?
इस हवेली के अंदर बाकी जिनों की तरह मैं भी घूमना शुरू कर दूं? बताओ मुझे। जान ने इतनी प्लानिंग के साथ हमारी जिंदगी आजाद करने की कोशिश क्यों की है भाई? जो तो अंडे पसंद ही नहीं है। हाँ, और मुझे तो ग्लूटेन एलर्जी है, मैं तो डबल रोटी खाती नहीं हूँ। और मुझे भी डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। चाचा उर्दू में बात करें, बोल क्या रहे हैं आप? चंगेज चाचा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना पानी आप पी रहे हैं, ये जा कहाँ आ रहा है? ना असद, जी जी, हम काफी बोर हो गए हैं एक दूसरे की शक्ल देख देख के। आप ना आती तो पता नहीं क्या होता। कि चाय में किसी ने मिर्चें मिला दी थी। चाय में मिर्ची? लेकिन किसने? अजीब बात करती हो यार, भूतों की हवेली में रह रही हो और फिर भी पूछ रहे हो कि किसने? जहर खा के भी चैन नहीं मिला उन्हें। तुम तकिए से बातें क्यों कर रहे थे? हाँ, क्योंकि चादर जवाब नहीं दे रही। ये मुझे तो लग रहा है कि हमारी ढिठाई के आगे वो भी हार मान गए। तो खामोश खड़ा हुआ है। बोलेगा? अच्छा, मेरा भाई बोल सकता है। मैं तो इसको आज तक गूंगा समझता रहा हूँ। आंटी, चाइना की चीजें अक्सर ना काफी फेक भी निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आप जनाब, 1 घंटे की आवाज भी आ जाती है। क्या जाना? हमें लग रहा है। अच्छा, खाली नहीं है, तेल से भरा हुआ है। हवेली के जिन्होंने अभी तक इस पर हमला क्यों नहीं किया? एक बार आमना सामना हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस बाबे का। दादाजी को पहेलियों में इतनी मुश्किल उर्दू लिखने की जरूरत क्या थी? अजहर की उर्दू वीक होगी ना असद। हमारी नादिया पुप्पी की बेटी है ना आपकी। अब जब से ये डब्बा घर में आया है, मेरी तो तबीयत बहुत बोझिल हो रही है। यार, तो ज़ारा नाश्ता थोड़ा देख के करना चाहिए था। तुम भी सब चीजें खा लेती हो फौरन ही, इसलिए तबीयत बोझल हो रही होगी। इसमें इस मासूम डब्बे का क्या कसूर हो सकता है? यार, ये नादिया की बातें सुन के तो जी मेरा भी मत लाता है, लेकिन इसकी तो उल्टी निकल गई। दादाजी ने प्रैंक कर लिया हमारे साथ। आई डोंट नो, जिन्हों में ये ऑनर किलिंग वगैरह होती भी है या नहीं। फिलहाल तो सरप्राइज ये है कि तीसरी गेम भी हारने वाला हूँ। हार गया भाई, अपने कमरे तो क्या किसी भी कमरे में नहीं है। जहां जहां भी वो समा सकती थी ना, हमने हर कोना देख लिया। कोई अता पता नहीं है भाई। आंटी, एक काम करें ना, आप एक लिस्ट बना दें उन सब चीजों की जिसकी वजह से हमारे मासूम भाई की आपकी खूबसूरत बेटी से शादी नहीं हो सकी थी। मैं और मेरी आने वाली तमाम नस्लें उसी लिस्ट पर काम करती रहेंगी अपनी पूरी उम्र। अगर आजर आए ना तो वो घंटी नहीं, यहाँ पर खतरे की घंटी बजेगी। मैं तुम्हें ये जरूर कहता कि तुम्हारे साथ ये मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उम्मीद से, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा है। उठाओ, जाके ठंडे यख पानी से मैंने अपना मुंह धोया, देखो मैं कितना फ्रेश हूँ, बिल्कुल फ्रेश, चुस्त। तुम भी उठो, जल्दी से मुंह धो के आओ ठंडे पानी से। ये तुम परेशान कौन खबरें देती हो ना, उसका बोझ मेरे सर और कंधों पर होता है और फिर असर कमर के ऊपर पहुंचता है। जी, और अगर मुंह मीठा करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो चाय में ढेर सारी चीनी मिला दे। 400 में। जी आंटी, आप लोगों ने हमें धोखा भी बहुत खुलूस से दिया था। इतनी जल्दी तो लोग अपनी कमीज नहीं बदलते जितनी जल्दी ये लड़का लड़कियां बदल रहा है। आग में भी कूद सकती है। अच्छा, तो फिर उसको कहो छत पर चढ़े और वहां से भी कूद जाए। कल तक जिसके बगैर तुम्हारे हलक से नवाला नहीं उतरता था, खुशी का मौका तो नहीं, खुदकुशी का मौका ज्यादा साबित हो रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने उसको काबू कैसे किया? सबसे पहले तो मैं लानत भेजता हूँ वो 4 साल जो मैंने जिम में जाया की। छटांग भर लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ा, तुम्हें मुर्गी की तरह तड़प रहा था, कुछ भी नहीं कर सका मैं। जिन इतने क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो गए भाई? ऐसे लग पड़े कूल रहे हैं। कूल नहीं हूं मैं, हॉट हूं। अभी आपने देखा ही क्या है? हमने देखना भी नहीं है। मुझे मकड़ी के जाले नजर नहीं आ रहे कहीं। हैं? 2-4 मकड़ियों से बात की है मैंने, वो नहीं मानी। कभी भी टाइम पर नहीं आया, उसका इंतजार करते रहे ना तो चंगेज चाचा ऊपर और मैंने जेल के अंदर चले जाना। चंगेज चाचा, ये तावीज तो अंदर कर ले, हम सब ने भी अंदर ही पहने हुए हैं ना। मैंने सोचा कि तावीज कमीज के अंदर पहनूंगा तो सिग्नल कमजोर हो जाएंगे, कपड़ा आता है ना बीच में, इसलिए बाहर पहन। वो चाहता है कि तू लाल रंग की शर्ट पहन। भाई, मेरे लिए भी पूछ ले कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है। पीली शर्ट, नीली शर्ट।
तो मैंने कौन सी पीएचडी की हुई है भूत पकड़ने में? असल में ना ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी वक्त आराम से बताऊंगी। हम कौन सा बस स्टॉप पे बैठे हैं, आप बताएं, टाइम पास होगा। एक काम करो, तुम दूर से निवाले की गोलियां बना के ना उसके मुंह के अंदर फेंको। करीब आना। कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं मुझसे पैसे लेने? चेंज कर। मुझे क्या पता ज़हरा, मैं क्या ज्योग्राफिया का टीचर हूं? ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने में आ गया हूं। लोग जब रहा करते थे ना गारों में, वैसे ही। मेरा मतलब है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से बहुत बेहतर हो गए हो तुम दोनों। ट्यूनिंग? हमारे कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था क्या? ये हवेली आसिफ ज़दा है। फिटे मुंह है चाचा आपकी इस इंफॉर्मेशन पे। अकेला किस तरह उठाऊंगा, वो इतना भारी है। क्या फूंके मार के पूरी हवेली साफ कर रहे हैं आप?